हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, हम बात किसके बारे में करेंगे? Hyundai मोटर्स के आईपीओ के बारे में कि क्या बेसिकली फाइनल डिसीजन जो है वो इस इशू में लेना चाहिए। इसी का ये वीडियो होने वाला है। काफ़ी लोगों ने कल कमेंट भी किया था कि सर बताइएगा डिसीजन। तो देखिए, यहाँ पर अभी करीबन 1:30 हो रहा है। अभी कितना पैसा बेसिकली आ रहा है, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, इशू का आज याद रखिएगा आखिरी दिन है और कुछ अब घंटे बचे हुए हैं। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 1960 का प्राइस बैंड है। खास बात आपको कह रहा हूँ वापस से, अगर आप अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो अप्लाई किस पे करना है? 1960 पे अप्लाई करना है। उससे 1 रुपये भी नीचे अगर आपने अप्लाई किया तो आपका जो बिड है वो बेसिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो बिड नहीं लिया जाएगा। तो वापस से कह रहा हूँ कि अगर आपने अप्लाई किया है 1865 पे या फिर 1960 से 1 रुपये भी कम, तो फिर आपको नहीं मिलने वाला है आईपीओ। आपकी बिड ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दी जाएगी। 7 शेयर दोस्तों कुल मिलाकर मिलेंगे एक लॉट के अंदर। 27,000 करोड़ का इशू है। अब समझते हैं कितना पैसा निकल कर आया है। देखिए, जो कल तक सब्सक्रिप्शन था, राइट, मैं डे टू का सब्सक्रिप्शन आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आपको डिफरेंस चेक करना है, राइट। कुल मिलाकर 58% क्यूआईबी ने पैसा लगाया था, 26% एचएनआईज ने पैसा लगाया था, रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हुई थी 38%, एम्प्लॉय कैटेगरी सब्सक्राइब हुई थी 1.31 टाइम्स। तो कुल मिलाकर 42% ये इशू हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था विद इन 2 डेज। आज देखना यही था, मैंने आपको कल भी बताया था कि क्यूआईबी कितना पैसा लगा रहे हैं। अगर क्यूआईबी का अच्छा पैसा आता हुआ दिखता है तो नो डाउट दोस्तों, इशू को थोड़ा बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं कि इशू बहुत ही अच्छा हो जाएगा, पर थोड़ा बहुत इशू को ट्रैक्शन मिलता हुआ जब नज़र आता है तो उससे ग्रे मार्केट पर भी थोड़ा सा असर पड़ता है। कितना पैसा आया अभी तक? तो फ्रेंड्स, अभी देखिए 1:30 हो रहे हैं और ये सब्सक्रिप्शन आपके सामने है। क्यूआईबीज ने करीबन इस इशू को 4.74 टाइम सब्सक्राइब कर दिया है। अभी 1:30 हो रहे हैं। क्यूआईबी का मेजर पैसा दोस्तों 3:30 तक भी आता है और 4 बजे तक भी आता है कभी कभार। तो यानी अभी आप कह सकते हैं कि अभी समय बचा है क्यूआईबीज का लगाने का। क्यूआईबीज ने अभी तक 4.74 टाइम्स भर दिया। इसका मतलब कितना है? 2,82,00,000 शेयर्स के सामने 13 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो क्यूआईबीज ने डाल दिया है। और अभी तक दोस्तों 26,300 करोड़ मोटा मोटी क्यूआईबीज ने इस इशू में पैसा लगा दिया है। देखिए, सिंपल सी बात है, जो लोग रिस्क टेकर्स है, वापस बता रहा हूँ, जो लोग रिस्क टेकर्स हैं, जो लोग रिस्क ले सकते हैं, जिनको लगता है कि हाँ, यहाँ पर अगर 5-10% नीचे भी खुलता तो हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये उन्हीं के लिए आईपीओ है। अगर आप रिस्क टेकर नहीं हैं, अगर आप सोचते हैं कि नहीं इसमें मुझे शॉर्ट ही पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, उसका बात बताइए, तो वो मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं, 10% में अगर चला भी जाता है लिस्टिंग गेन पर नीचे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, देन आपके लिए ये इशू है। अगर यहाँ पर दोस्तों क्यूआईबी का पैसा कब तक 3 बजे तक 15 गुना हो जाता है, 15 टाइम्स, कितना कह रहा हूँ मैं, 15 टाइम्स हो जाता है, तो जो लोग रिस्क टेकर्स हैं वो अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन अगर ये 15 गुना तक नहीं जाता है और ये गाड़ी 10 गुना से पहले ही रुक जाती है, राइट, अगर सब्सक्रिप्शन 10 टाइम से पहले ही रुक जाता है, न्यूज़ से आगे नहीं बढ़ता है, तो फिर बिल्कुल इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। क्यों मैं कह रहा हूँ क्यूआईबी का पैसा इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि देखिए, वो ट्रैक्शन लाता है। वो क्यूआईबी का जब पैसा आता है तो ये लगता है कि डेफिनेटली बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है वो पैसा लगाते हुए दिख रहे हैं इशू के अंदर, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ग्रे मार्केट इज, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट और क्रूशियल बात है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी पुअरली सब्सक्राइब ओनली 39%। जो लोग भी एचएनआई कैटेगरी में लगा रहा है, शॉर्ट अलॉटमेंट आपको मिलने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। 1629 करोड़ के आसपास अभी तक इस इशू में आया है, जिसमें से 34% है बिग एचएनआई की तरफ से, तो स्मॉल एचएनआई की तरफ से है 50% के आसपास। जो रिटेल कैटेगरी है वो 44% के आसपास बढ़ती हुई नजर आई है, यानी रिटेल ने करीबन 4,265 करोड़ रुपए इस इशू में लगा दिया है। रिटेल के अंदर अगर आप चाहें तो आप 1 लॉट से भी ज़्यादा लगा सकते हैं। आप मैक्सिमम 13 लॉट तक लगा सकते हैं, और अगर आप 13 लॉट लगाएंगे तो आपको 13 लॉट भी मिल जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो रिटेल के अंदर अगर कोई लगाने की सोच रहा है 13 लॉट, आई थिंक 14 लॉट्स, राइट, इसमें तो 14 लॉट्स भी आपको मिल जाएंगे, राइट। तो 14 लॉट्स भी अगर आप लगाएंगे तो मिल जाएंगे। यहाँ पर 1 लॉट भी लगाएंगे तो मिल जाएगा। जितने लॉट आप रिटेल में लगाने वाले हैं, मैक्सिमम 14 है, तो वहाँ तक आप लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अलॉटमेंट शॉर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। सेम गोज विद स्मॉल एचएनआई एंड बिग एचएनआई। बिग एचएनआई में अंदर इस बार 10 लाख तक का भी एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली मिलता हुआ नजर आ जाएगा। मतलब आपको पता ही है कि 10 लाख का नहीं मिलता था। टोटल मिलाकर जो एम्प्लॉय कैटेगरी है वो 1.58 टाइम्स के आसपास भरी है, यानी कुल मिलाकर 240 करोड़ रुपए लगाए। कुल मिलाकर अभी तक दोस्तों 1.66 टाइम्स ये इशू सब्सक्राइब हो चुका है। 16,000 करोड़ के आसपास जो है, सॉरी 32,000 करोड़ के आसपास जो है वो बेसिकली इस इशू में अभी तक हमको आता हुआ दिखा है, राइट। इतना सब्सक्रिप्शन जो है वो 32-33 करोड़ का कम नहीं होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आई थिंक अगर ये टोटल मिलाकर 1 लाख करोड़ की वैल्यू को पार कर जाता है तो अपने आप में देखिए सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा दिखेगा, ये कह सकते हैं। बिकॉज इतना नेगेटिविटी होने के बाद देखिए 2-3 रीज़न आपको समझने पड़ेंगे। पहला रीज़न तो क्या है?
मैं आपसे देखिए मार्केट का एक रीज़न आज गिरने का ये भी है क्योंकि दोस्तों आज ये इशू बंद होता हुआ नज़र आया, तो डेफिनेटली जो पैसा है वो हमको इधर शिफ्ट होता हुआ नज़र आया। लिक्विडिटी को जो हम शक कहते हैं वो बिल्कुल ही इशू कर रहा है। सेकंड बात ये है कि जिस तरीके से अभी दोस्तों ऑटो कंपनीज के नंबर्स निकल कर आए, राइट, नंबर्स मतलब मंथली सेल्स, जो डेटा निकल कर आया है, भले वो Hyundai हो, भले वो मारुति हो, भले वो टाटा मोटर्स हो, मतलब वो नंबर्स थोड़े से वीक देखने को मिले, राइट, उतने अच्छे नंबर्स देखने को नहीं मिले, जो अपने आप में ये एक नेगेटिव जो सेंटीमेंट है वो होल एज अ ऑटो सेक्टर पे अभी आ रखा है। तो ये भी अपने आप में देखिए एक पर्टिकुलर रीज़न है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि उतना कुछ खास जो अट्रैक्शन है वो इस इशू को नहीं मिल रहा है। तीसरी बात क्या है Hyundai को लेकर, डेफिनेटली प्राइस बैंड तो है ही, ये तो प्राइस बैंड को देखिए कोई इनकार नहीं कर सकता है, बट एक और दो तीन बात भी है कि देखिए कंपनी का जो एक और कंपनी है किया मोटर्स, राइट, वो डेफिनेटली किसकी कंपनी है, Hyundai की, बट वो कंपनी से मतलब Hyundai से भी देखिए कंपटीशन करती है। ऐसा नहीं कि अकेली एक ऐसी कंपनी है जिसने ऐसा कर रखा है, बहुत सारी कंपनीज होती है एक ही ग्रुप की जो एक दूसरे से कंपटीशन करती रहती है, तो वो बात भी देखिए निकल कर आती है। वो एक पॉइंट है जो थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, बट बाकी सब देखा जाए तो ठीक है। ज़्यादा दिक्कत क्या है ना कि ज़्यादा दिक्कत यही है कि जो फोर व्हीलर कंपनीज है, राइट, पैसेंजर व्हीकल जो कंपनीज है वो उतना अच्छा नहीं कर पाई पिछले महीने के अंदर। सो आई थिंक उस डेटा ने थोड़ा सा मायूस किया है, वो एक बात है। बाकी सब्सक्रिप्शन देखते हैं कितना और आता है। मैं 3:30 पर, याद रखिएगा दोस्तों, 3:30 PM पे, सॉरी 3:30 नहीं, 3 बजे, 3 बजे दोस्तों एक जो नया वीडियो है वो आ जाएगा। किस पर आएगा? ग्रे मार्केट में आएगा, और उसमें मैं सब्सक्रिप्शन भी अपडेट करता ही हूँ, तो उधर भी सब्सक्रिप्शन अपडेट कर दूंगा कि 3 बजे कितना सब्सक्रिप्शन जो है वो बेसिकली निकल कर आ रहा है इस इशू के अंदर। तो वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कितना सब्सक्रिप्शन और आया है। तो यही है दोस्तों इस वीडियो में। बाकी अगर मैं ग्रे मार्केट एक बार चेक कर लेते हैं, तो जो ग्रे मार्केट है देखिए वो 14 रुपीज़ के आसपास है, दैट इज 0.7%। मतलब ग्रे मार्केट ने तो देखिए साफ साफ कह रखा है कि दूर रहो। एट ग्रे मार्केट में उतना कोई अट्रैक्शन नहीं है। हो सकता है कि देखिए ग्रे मार्केट इसकी IPO क्लोज होने के बाद बढ़े, बट अगेन वही बात है ना कि देखिए कितना आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। मेरे हिसाब से देखिए लिस्टिंग गेन मोटा मोटी 8 से 10%, उससे ज़्यादा नहीं। 8 से 10% ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा, और 8 से 10% ज़्यादा नेगेटिव पे ये खुल सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी ज़रूर है, बट लिस्टिंग गेन मेरे हिसाब से 8 से 10% ज़्यादा नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ बिल्कुल बात, राइट, तो वो बात है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।